नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कामगारों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। साथ ही बात होगी देवास की, जहां जन सुनवाई के दौरान देवास में कई अधिकारी मोबाइल में मस्त दिखे, जिससे जनता की समस्याओं के प्रति उनकी लापरवाही उजागर हुई। आगर मालवा में भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई द्वारा नगर पालिका कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर नारेबाजी कर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ पवन कुमार फूल फकीर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने नियमित वेतन भुगतान, पीएफ की राशि जमा करने, दैनिक वेतन भोगियों की भविष्य निधि जमा राशि, समय पर पदोन्नति जैसी मांगे रखी। संघ अध्यक्ष महेश नरवाल ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल करेंगे। सीएमओ ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। हमारी सफाई कर्मचारियों की 5 सूत्री मांग है। उसमें सर्वप्रथम नगर पालिका का सफाई कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है, वेतन दिए जाने की मांग करी है और हर माह 5 तारीख को वेतन दिया जाए, इसकी भी हमने मांग करी है। दूसरी, हमने सफाई कर्मचारियों को विनीत कर्मचारियों का जो हमारे यहाँ पैसा कटता है, भविष्य देगा या उसका पीएफ का पैसा कटता है, वो आज दिनांक से जमा नहीं हो रहा है। 2 साल हो चुके हैं, उसको जमा करने की मांग की है। और दैनिक वेतन कर्मचारियों की भविष्य के खाते में भी ऐसी हाल है, जमा करने की मांग की है। हमने स्थायी कर्मचारियों को योग्यता अनुसार पदोन्नति की मांग की है। नगर पालिका आगर के द्वारा सिर्फ मात्र 1 कर्मचारी का जो है पदोन्नति की गई है, इसलिए हमने विरोध भी करा है उसमें और नकल में आई है। मुख्य नगर पालिका का अधिकारी फूल फकीर जी ने कहा है कि मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके और आपको इसका लाभ देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हमने लिख दिया है उसे तो मजबूर होकर हमें आंदोलन की राह पर जाना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को देगी। आज नगर पालिका परिसर आगर मालवा के प्रांगण में नगर पालिका के जो कर्मचारीगण हैं, सफाई विभाग, स्वच्छता विभाग और अन्य के द्वारा ज्ञापन दिया गया। मूलतः उनकी मांगे उनके वेतन भुगतान को लेकर थी और पीएफ की राशि जमा करने को लेकर और पीएफ में जो डेली बढ़ोतरी हुई थी उसके बारे में लिखी थी। सभी मांगों को गौर से सुना और उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जो मांगे हैं, जो निकाय स्तर से जिनका निराकरण हो सकता है, उनका निराकरण यथासंभव शीघ्र किया जाएगा। और ऐसी मांगे जो शासन स्तर से तथा वरिष्ठ कार्यालय से संबंधित है, उनके लिए वरिष्ठ कार्यालय तथा शासन को प्रेषित किया जाकर सभी कर्मचारियों को लाभों का दिलाया जाएगा। और नगर पालिका परिषद इस मामले में तत्पर है कि हमारे कर्मचारी नगर को स्वच्छ बनाने में, नंबर 1 बनाने में लगे रहते हैं, सभी दिलो जान से काम करते हैं। तो हम भी उनकी मांगों को बड़ी गौर से लेते हैं और उनका निराकरण करवाते हैं। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। देवास में मंगलवार को कलेक्टर ऋतुराज सिंह जन सुनवाई में जनता की समस्याएं गंभीरता से सुनते नजर आए। वहीं कुछ अधिकारी मोबाइल में व्यस्त दिखे, कोई राशिफल देखता, कोई गेम खेलता तो कोई सोशल मीडिया में डूबा दिखा। ये लापरवाही कैमरे में भी कैद हो गई, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब जरूरत है कि कलेक्टर इस रवैये पर सख्ती से कार्रवाई करें ताकि जन सुनवाई को मोबाइल मस्ती जनसेवा का माध्यम बनाया जा सके। देवास से सीनियर संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। उमरिया में जिले भर में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानी दुर्गावती चौक से संविधान बचाओ रैली निकाली, जो गांधी चौक पर आयोजित आम सभा में बदल गई। रैली का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रणविजय सिंह लोचव ने किया। सभा में प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए जनता के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के इस्तीफे की भी मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रैली में शामिल नहीं हो सके। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले की ग्राम पंचायत सारंगपुर से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आ रहा है। रोजगार गारंटी योजना से लगभग 10 लाख रुपए को लागत से सारंगपुर के बड़े टोल में तालाब का गहरीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया। तालाब में जल भराव की स्थिति में ओवरफ्लो पानी की निकासी के लिए बेस्ट वेयर का निर्माण कार्य लगभग 8 महीने पूर्व किया गया। इंजीनियरिंग की लापरवाही से 10 लाख रुपए का निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जैसा कि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वेस्ट वेयर की वॉल बीच से फट गई है। ग्रामीणों के बताए अनुसार तालाब के पानी से उनके जानवरों को
पीने के पानी के साथ ही दैनिक उपयोग के काम आता है। ग्राम में पेयजल संकट के चलते ग्रामीणों को पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। तालाब निर्माण होने से कुछ राहत मिलती, पर ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की लापरवाही से तालाब गहरीकरण का कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वेस्ट वेयर की दीवार 2 भागों में विभाजित हो गई। जनपद पंचायत बाजार के सहायक यंत्री ने निर्माण एजेंसी और उपयंत्री पर लापरवाही करने और जांच कर कार्रवाई की बात कही है। अच्छे से नहीं बना है कि नहीं पता नहीं, इसलिए पूरा वो दरार फूट गया और फिर अगर ये टूट जाएगा तो फिर पानी पूरा बह जाएगा और फिर जो पानी वानी पीते हैं ना गाय बच्चों, वहाँ कहाँ जाके वो लोग पियेंगे पानी वानी, इसलिए इसको अच्छा से बनवा देना फिर से। ये सरपंच लोग ध्यान नहीं देते। अब पता नहीं, हम लोग तो नहीं गए पंचायत में, अब बाकी लोग गए होंगे, इतना पता नहीं है मेरे को। तो इसका उपयोग करते हैं गाय भैंस के लिए। हाँ करते हैं, गाय भैंस जितने भी गाय भैंस है ना वो पूरा यहीं पानी पीते हैं और फिर अगर अच्छा से अगर बन जाता है तालाब ना तो नहाने धोने की भी काम आता, क्योंकि इस गाँव पानी की बहुत समस्या है इसलिए। पिछले साल जून में, अब पता नहीं कैसे टूट गया। कौन बनवाया था इसको? पंचायत द्वारा। अभी क्या खराबी दिख रही है आपको इसमें भीत में? दरार आ गई है। हाँ, कैसा होना चाहिए काम, कैसा होना चाहिए? ठीक से होना चाहिए। हाँ, गांव के लोग पानी के लिए तड़पते हैं, वहाँ नहाने धोने के लिए अच्छे से बनना चाहिए। तो पंचायत की कमी है इसमें, मटेरियल सही नहीं डाला गया, क्या समझ रही अब हैं? पता नहीं क्या कमी है क्या नहीं है, अब वो तो जानेंगे मेट मेंबर वगैरह। तो कोई आके देखा नहीं है यहाँ? अब पता नहीं, रोज तो इसी में आते जाते हैं, काम लगा है वहाँ। आपकी भीत टूट गई है, कब बना थे तालाब? जी, ये सर करीबन 4-5 महीने पहले से बना है। तो ये सर बनने के बाद 2-4 महीने ही टिक पाया है, बाकी ये तुरंत मटेरियल कम होने के या फिर छड़ा न डलने के कारण से ये टूट गया है। अब ये बारिश में 1 महीने की बारिश तक ये नहीं टिक पाएगा और टूट जाएगा। तो ये सब सरपंच सचिव की लापरवाही है सर। हम उनको बोल चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं और कम से कम 20-25 गोनी सीमेंट बचा हुआ है जो अपने अपने घर में यूज करा जा रहा है और अभी भी वहाँ थोड़ा सा मटेरियल बचा है पर उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं सरपंच सचिव। घटिया काम हुआ है क्या? जी सर, पूरा घटिया काम हुआ है सर। इसको हमारी विनती है आपसे कि ये काम फिर से जारी करवाएं। कि तालाब के वेस्ट वियर फटने का मामला है, क्या मामला है, वो क्या कार्रवाई? मामला आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली हुई थी और मौके पर मैंने जाके जो निरीक्षण के उपरांत जो पाया कि जाड़ा सारंगपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत एक तालाब जीर्णोद्धार का कार्य, निर्माण कार्य एजेंसी सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा विगत समय में कराया गया था, जो कि पूर्णतः तकनीकी मापदंडों से वो गलत पाया गया। चूँकि कार्यस्थल पर जो काली मिट्टी बहुतायत मात्रा पे थी, जिस पे निर्माण एजेंसी ने उसकी प्रॉपर डेप्थ में उसकी फाउंडेशन की खुदाई नहीं की गई और कंक्रीट की गुणवत्ता उतनी अच्छी ना होने की वजह से निर्माण कार्य में जो भी क्षति हुई है और क्षतिग्रस्त पाया गया वो ठीक है। तो इसके विषय में जो संबंधित हैं, जिन्होंने शासन की राशि का दुरुपयोग या क्षति पहुंचाई है, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।